अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है और मंदिर बनने में अभी महज 6 महीने का वक्त है, जिसके बाद भक्तों के लिए वह मंदिर खुल जाएगा। ऐसा ही एक संकल्प लिया है छतरपुर के निर्मोही अखाड़े के महंत भगवान दास सिंगारी ने कि जिस दिन अयोध्या में रामलला का मंदिर भव्य बन जाएगा, उसी सन में छतरपुर में हनुमान जी की अष्टधातु की प्रतिमा बनाई जाएगी, वो भी 51 फीट की। संकल्प बड़ा लंबा है, इसलिए सीधे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जानरा टोरिया के महंत भगवान दास सिंगारी जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार यह संकल्प कब और कैसे लिया गया। महाराज जी, स्वागत है आपका। जय श्री सीताराम, सभी को साधुवाद। ये इस तरीके का संकल्प आपने कब ले लिया कि हमें भी छतरपुर में अष्टधातु की प्रतिमा बनाना है हनुमान जी की, वो भी 51 फीट की? बड़ा संकल्प है। देखिए, यह बुंदेलखंड भूमि वीरों की थी और हमारे सनातनी वीरों ने इस बुंदेलखंड को कई बार स्वतंत्र करके और सनातन की परंपरा का निर्वहन किया है। मेरे राम जब 16/11/91 को यहाँ महंत बनाया गया तो उसके पहले ये मंदिर खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गया था। लोगों का कहना था कि महाराज जी, ये राम जन्मभूमि निर्मोही अखाड़े का शाखा है, आप आए हैं, आप कुछ करें। तो उस समय कुछ भी नहीं था मंदिर में, यहाँ तक कि 2 साधु आ जाएं तो भोजन को भी नहीं था। लेकिन हनुमान जी की कृपा से, राम जी से रोज़ प्रार्थना करें तो एक दिन ये मेरे मन में भाव जगा कि राम जी क्या मदद अपनी कर सकते हैं। राम जी की पत्नी सीता जी चोरी चली गई तो राम जी वन में पौधों से पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लीला कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज का संकट मोचन नाम क्यों पड़ा? दुनिया का संकट भगवान राम दूर करते हैं, लेकिन भगवान राम के ऊपर जब संकट आया तो श्री हनुमान जी महाराज ने संकट का निवारण किया, इसलिए हनुमान जी का नाम संकट मोचन हनुमान पड़ा। हमने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना किया और उसके बाद धीरे धीरे स्थिति यहाँ की सुधरने लगी। हमारा भी संकल्प हुआ कि यह मंदिर राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है, ये भव्य और दिव्य बन जाए और अयोध्या में राम मंदिर भव्य बन के जिस समय रामलला की वहाँ स्थापना हो जाएगी, ठीक उसी वर्ष मध्य प्रदेश की धरती में छतरपुर में महाराज छत्रसाल बुंदेला के, जिन्होंने इत चंबल उत नर्मदा इत जमुना इत टोंस छत्रसाल से लड़न की रही ना काऊ होंस, जिन्होंने सनातन का ध्वज लहराया था और उनके नाम से छतरपुर जिला बसा हुआ है। छतरपुर के नाम से छतरपुर बना। सन 1707 में महाराज छत्रसाल ने छतरपुर बसाने की नींव डाली थी। ऐसे सनातनी महाराज छत्रसाल की भूमि पे 51 फुट के श्री अष्टधातु के हनुमान जी महाराज की स्थापना करूँगा। वो भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी महाराज ने इतना किया कि आज आजान भूत सरकार मंदिर मध्य प्रदेश में अपनी आन बान शान को छतरपुर में लिए इकलौता दिखाई दे रहा है, जो विश्व में कहीं भी अकेले आजान भूत सरकार, अकेले राम जी का मंदिर नहीं है, इकलौता मंदिर है। और अपनी भी आन बान शान हनुमान जी महाराज ने बनाई। तो ये संकल्प लिया कि मैं यहाँ हनुमान जी महाराज की स्थापना अष्टधातु की मूर्ति का करूँगा। वो कितने वर्ष पहले आपने ये संकल्प लिया था और पूरा होने में कितना वक्त लगा? ये करीब 5-6 वर्ष पूर्व की बात है। बीच में कोरोना आ पड़ा तो 2 साल काम बंद रहा। तो हमको भी गुस्सा आती थी। हम अपने आगे अपने हनुमान जी से लड़ते थे कि महाराज, आप कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आप सभी कार्य के करने में सक्षम हो। मेरा जो है यहाँ का निर्माण, ये राम जी का काम है और राम जी के सबसे बड़े सेवक आप हैं, ये क्यों नहीं हो रहा? भाव अंदर से ये आया कि हनुमान जी की इच्छा ही है कि अभी काम नहीं होना चाहिए। जब तक मेरे स्वामी अयोध्या में न विराजमान हो जाएं, तब तक मुझे न बैठाया जाए। ऐसा भाव हम लोगों का बना और बहुत जल्दी फैसला हो गया और 2 साल के अंदर भव्य राम मंदिर बन गया। और 20 और 22
22 तारीख से जनता जनार्दन के लिए 22 जनवरी से दर्शन के लिए खुल जाएगा। उसी उपलक्ष्य में अभी 4 महीने से हमने तेज़ी पकड़ी है और यहाँ गर्दन तक का फरमा पूरा उनका कंप्लीट हो चुका है। भक्तों के द्वारा धातु का भी यहाँ संग्रह आना चालू हो गया है। कल रामचरितमानस मैदान गल्ला मंडी चौक यानी चौक बाज़ार के पास वहाँ से एक 85 वर्ष की महिला आई जो सोनी समाज की थी। उन्होंने 151 किलो पीतल एकत्र करके ला करके दिया यहाँ और ये भी बोल के गई कि महाराज जी जिस दिन हनुमंत लाल जी महाराज के मुखारबिंद की ढलाई होगी उस दिन 1 किलो चांदी और 1 तोला सोना मैं समर्पित करूंगी। तो सभी भक्त मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। मुझे ये लगा कि हनुमान जी महाराज मदद कर रहे हैं कि ये एक साधारण बुढ़िया 1.5 कुंटल पीतल ला करके दे गई। तो कल का दिन जो था पर्व वो अक्षय नवमी का था। अक्षय नवमी और अक्षय तृतीया इनका क्षय नहीं होता है, इसलिए इनका नाम अक्षय। और कल से जो कार्य प्रारंभ हुआ है वो बहुत जल्दी 4 महीने के अंदर ही पूरा हो जाएगा। और अक्षय नवमी के दिन हजारों वर्ष पूर्व आजान भुज सरकार यहाँ स्थापित हुए थे, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के काका गुरु नरहर दास जी महाराज थे और हरदेव दास जी। तो नरहर दास जी को स्वप्न दे करके इस पहाड़ी के ऊपर ये प्रतिमा आजान भुज सरकार की प्राप्त हुई थी। वो यहाँ लाके स्थापित किए थे जब यहाँ घोर जंगल था, न छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना ये कुछ नहीं था। ये वो भूमि थी कि जहाँ महात्मा लोग तपस्या करते थे। महात्माओं को तपस्या के लिए एकांत जगह चाहिए। तो यहाँ भगवान की तपस्या करते थे, उसमें राक्षस बाधा डालते थे। 11.5 साल राम जी चित्रकूट रहे। इसके बाद जब दक्षिण की ओर जाने लगे तो रामायण का संकेत है सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। पन्ना जिला में सरभंग आश्रम है, सुतीक्षण आश्रम है। भगवान इनके आश्रमों में आए और वहाँ एक हड्डी का ढेर देखा। संतों से पूछा ये हड्डियों का ढेर कैसा? तो संतों ने कहा सरकार आप सब जानते हो लेकिन पूछ रहे हो तो निश्चर निकर सकल मुनि खाए। तो सुन रघुवीर नयन जल छाए। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। उसी समय भगवान राम ने धनुष बाण उठाया। निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए प्रणकीन। तो भुजाएं हो गई भगवान की लंबी। इसलिए लंबी भुजा होने के कारण भगवान राम का एक नाम पड़ा आजान भुज। तब तक देखा कि राक्षसों का समूह दिखाई दे रहा है। जानकी जी ने मिथिला से अयोध्या, अयोध्या से चित्रकूट, कभी राक्षसों का दर्शन नहीं हुआ, सामने नहीं आए राक्षस, ये भयभीत हो जाएंगी। तो तुरंत उन्होंने आदेश दिया। रामायण की चौपाई संकेत करती है लय जानकी जाओ गिर कंदर आवा निश्चर कटक भयंकर। उस समय लक्ष्मण जी जानकी जी को कहीं गुफा में ले गए, राम जी अकेले हुए। इसी क्षेत्र में कहीं भर भगवान राम ने खरदूषण इत्यादि का वध किया और देवता जो सशंकित थे कि 14 वर्ष का संकल्प लिया वनवास में राम जी जा करके सब मुनि महात्माओं के दुख दर्द दूर करना, पृथ्वी का भार उतारना, गौ माता का बोझा उतारना, गौ की रक्षा करना, सनातन की रक्षा करना। और ये चित्रकूट में 11.5 साल बैठ गए। अब 2.5 साल में ये इतनी बड़ी लीला कैसे करेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से हमने देखा कि जो हनुमान जी की प्रतिमा का ढांचा जो है वो काफ़ी 2 साल से लगातार देखा जा रहा है, अब उसमें कुछ काम दिखाई दे रहा है। हमने एक दिन देखा कि वर्क शुरू हो गया है और यहाँ पे कारीगर अपना काम शुरू कर चुके हैं। तो जो आपके पास पीतल आ रहा है इसको लेकर भट्टी कब खुदेगी और जो इसमें खर्च भी काफ़ी होगा उसको लेकर जनता से कब तक मतलब कुछ चंदा लेने की या कुछ ऐसे करने की प्रोसेस शुरू हो पाएगी? देखिए ये सभी काम मैं अपनी आँखों के सामने करा रहा हूँ। जयपुर के 6 मिस्त्री लगे हुए हैं और उनके लिए पहले ये प्रतिमा बना करके दी गई है। अच्छा। ये 51 इंच की है। हाँ। और 51 इंच से 51 फुट की देख देख करके मिट्टी और पुट्टी पीओपी से मूर्ति खड़ी की गई और फिर उससे फरमा निकाला गया जिसको डाई बोलते हैं ढलाई के लिए। और उसमें 25 कुंटल हम उनको मंगा के मोम दे चुके। अच्छा। अब उन्होंने मोम उस ढांचे में मोम को भरा और फिर उसको बंद किया और उसके ऊपर से उन्होंने छेद रखा
पीतल की भट्ठी चालू होगी, पीतल पिघला के उसमें डालेंगे, मोम समाप्त हो जाएगा और वो आकार बनता हुआ 3-3 फीट के यानी टुकड़ों में बन के तैयार हो रहा है। जो भट्ठी भी चालू होने वाली हैं, भट्टियां बन चुकी हैं और जनता जनार्दन से यही निवेदन है कि आप लोग सब बढ़ चढ़ करके हनुमान जी के कार्य में, हनुमान जी का कार्य नहीं है, वो तो राम जी का आजानुभूत सरकार का काम है। राम जी अपने लिए कुछ नहीं किए, हनुमान जी भी कभी जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए रामचरितमानस में हनुमान जी का वर्णन आया, दोसहि दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। किसी देवता को ये उपाधि नहीं मिली है जो श्री हनुमान जी महाराज को मिली कि उन्होंने दूसरों के दुख में ही अपना जीवन समर्पित करते रहे। तो हनुमान जी अपना स्वरूप बनाने के लिए काहे को मदद करेंगे, लेकिन हनुमान जी राम जी की सेवा किए हैं, तो राम जी से निवेदन करते हैं कि अब वो पूरा करें। तो भगवान की कृपा से मार्च के महीने तक में ये हमारा काम पूरा हो जाएगा। भट्टी खुदने का काम कब से शुरू खुद गई हैं भट्टी, अच्छा, भट्टी खुद गई और वहाँ वो धातु पिघलने का काम धातु भी पिघलने का काम अभी 1 हफ्ते बाद चालू होगा। अभी वो कनेक्शन होगा। मोल बन रहे हैं और अब कल से धातु के याचना के लिए काम चालू हो गया है, अक्षय नवमी के दिन से। अब प्रतिदिन हर वार्ड में एक वार्ड में एक दिन गाड़ी जाएगी, संत जाएंगे और जो भी जिसके श्रद्धा हो 1 तोला दो, 1 कुंटल दो, 100 ग्राम दो, पीतल तांबा जिसकी जो श्रद्धा हो, वो भी टूटी फूटी पुरानी धातु उसको संग्रह करके यहाँ गला करके, जिसके पास धातु नहीं है वो नगद भी सहयोग कर सकता है। हाँ, उसके लिए यहाँ जो है दुकान है जिनसे 500 रुपये किलो में हमारा 120 कुंटल का एक तरह से ठहराव हो गया है। वो बाहर से पीतल मंगा के देंगे, वो उनके यहाँ पैसा जमा कर देंगे। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, इस पूरे काम में कितना खर्चा आने वाला है, कोई एस्टीमेट तो बनाया होगा? हाँ, इसका एस्टीमेट है 1.25 कुंटल पीतल धातु। नहीं, अमाउंट की बात करें और उसमें उन्होंने कहा है कि जितना पीतल का दाम लगता है उतने हम बनवाई लेते हैं। तो जैसे 500 रुपये किलो पीतल आ रहा है, तो उनके हिसाब से वो 65-70 लाख का होता है और 65-70 लाख रुपए उनको बनवाई देना है। अच्छा। तो ये कम लगभग 1.5 करोड़ का खर्च है और 50 लाख कम से कम वो मंच बनने में, जहाँ 25 फुट ऊंचे में हनुमान जी विराजमान होंगे, तो इस तरह से 2 करोड़ लगाएं कि 2 करोड़ में ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर नहीं बनेगा, मूर्ति, सिर्फ मूर्ति बनेगी। हाँ। फिर उसके बाद आपकी हमारी आस्था जगेगी कि हमारे हनुमान जी छाया में रहें। हाँ। तो उसके लिए फिर अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी। अभी सिर्फ श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमा का है ये लगभग 2 करोड़ का खर्चा। ये जो हम प्रतिमा देख रहे हैं, क्या सेम ऐसी आकार में ऐसे ही बनेगी क्या? सेम यही रहेगी। ये कोई धातु नहीं है, ये कोई केमिकल से बना करके दिया कि इसको देख देख के बनाओ। तो इसका ये पटका भी एक टूट गया है, गिर गया है, लेकिन आशीर्वाद मुद्रा में और एक हाथ में गदा और खड़ाऊं पहने हुए यही प्रतिमा 2 कॉपी यही 51 फुट की बनने जा रही है। अच्छा। इसके अलावा अंतिम सवाल ये है कि नगर के लोग या जिले के लोग या आसपास के क्षेत्र के लोग, उनके लिए क्या संदेश है इस बड़े कार्यक्रम में आहुति देने के लिए, वो किस तरीके से मदद कर सकते हैं? हम एक इस आश्रम में निवास करने वाले संत हैं और ये आश्रम समस्त नगरवासियों का है, समस्त क्षेत्रवासियों का है। हम एक बीजूका के रूप में हैं कि जब एक किसान खेत में फसल बो आता है, एक कपड़े का बीजूका बना के लगा देता है, तो वो न खाता है न खाने देता है। ठीक हम सब धर्माचार्यों का यही उद्देश्य रहता है कि अपने सनातन धर्म को न नुकसान पहुंचाएं और न नुकसान पहुंचने दें। तो जनता जनार्दन से हमारी अपील है कि वो स्वयं आएं, अपने नेत्रों से देखें और अपने हाथ से ही आहुति करें और 6 महीने के अंदर से हनुमान जी महाराज को पर्वताकार रूप में पर्वत के ऊपर स्थापित कर दें, जो एक हमारे मध्य प्रदेश का एकलौता इतिहास होगा। मूर्तियां तो पत्थर की बन जाती हैं, कंक्रीट बन जाती हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में प्रतिष्ठा उसी की होती है जो या एक पत्थर से बनी हो या फिर धातु से बनी हो। तो ये धातु से बन रही है और 2024 में हनुमान जी महाराज विराजमान हो जाएंगे और पूरे देश के ख्याति प्राप्त संत
जितने भी जगत गुरु शंकराचार्य हैं सभी हनुमान जी का चरण वंदन करने और हम सब नगरवासियों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होंगे। सभी से हमारे संपर्क चल रहे हैं। 9 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा। जगत गुरु कामदगिरि पीठाधीश्वर राम स्वरूपाचार्य जी की 9 दिन कथा होगी। उसमें राजेंद्र दास जी और अन्य तमाम जगत गुरु धर्माचार्य यहाँ भाग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से छतरपुर की जान राय टोरिया महोबा रोड पर जो विशाल प्रतिमा बनना है उसको लेकर काम लगातार जारी है और महंत भगवान दास सिंगारी जी ने बताया कि ये जो आप प्रतिमा हमारे पीछे देख रहे हैं यही प्रतिमा अष्टधातु में परिवर्तित हो जाएगी। ये 51 फीट की बनने वाली है जिसको लेकर काम लगातार जारी है और 2024 में प्रतिमा का अनावरण होगा। भव्य रूप में कार्यक्रम होगा, रामकथा होगी, तमाम चीज़ें होंगी और एक बड़ा आयोजन होगा जिसमें देश के ख्याति प्राप्त साधु संत भी उपस्थित रहेंगे और यहाँ पे विशाल प्रतिमा नगर के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए समर्पित कर दी जाएगी। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।